नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडिया अलायंस ने मणिपुर के बहाने नरेंद्र मोदी की घेराबंदी शुरू कर दी है। आज 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस 24 में नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक पाएगा? मिशन 2024 का पहला रुझान आ गया है। क्या रुझानों में मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं या राहुल गांधी कहीं टक्कर में हैं? 200 दिन बाद जब चुनाव शुरू होंगे, तब देश के 100 करोड़ वोटर्स किसे गठबंधन के नेताओं को वोट देंगे? क्या गठबंधन के नेताओं के नाम पर बटन दबाएंगे? 2024 के चुनाव का सबसे सटीक, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या राहुल गांधी की किस्मत पलटेगी? क्या केजरीवाल किंग मेकर बनेंगे? क्या नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा होगा? इस वक्त क्या है देश का मूड? इंडिया टीवी और सीएनएक्स देश का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल दिखा रहा है। 543 सीटों पर अगर आज चुनाव हुए तो जनता किसे जीत दिलाएगी? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार इन्हीं 40 सीटों के दम पर मोदी को 2024 में चारों खाने चित करने का मंसूबा पाले हैं। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी और लालू की पार्टी आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। इस बार नीतीश, लालू और कांग्रेस साथ हैं। तीनों के वोट अगर ट्रांसफर हुए तो 2024 में बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल क्या कहता है? अगर आज चुनाव हुए तो बिहार में क्या होगा? बिहार में अगर आज वोट हो जाए लोकसभा का तो बीजेपी को 34% वोट, जेडीयू को 19%, आरजेडी को 28%, कांग्रेस पार्टी को 8%, एलजेपी को 6% और अन्य को 15% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरजेडी 18% वोट, जेडीयू 19, 34% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता हुआ दिखाई देता है हमें। तो वोट शेयर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, काफी आगे दिखाई दे रही है। अब जरा इसको सीटों में डाल करके देखते हैं। सीट वाइज अगर आप देखें तो कितना प्रभाव पड़ता है इस वोट का। बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 7, आरजेडी को भी 7, कांग्रेस पार्टी को 2, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी उसको 2 सीटें, हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी उसको 1 सीट। तो चिराग पासवान और बाकी 2 पार्टियां 4 सीटें और इसको आप जोड़ दीजिए 20 में तो ये 24 सीटें। तो एनडीए की इस लिहाज से 24 सीटें बनती हुई यहां पर दिखाई देती हैं और बाकी 16 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिलती हुई दिखाई देती हैं। जाहिर है ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 2019 के मुकाबले 2024 में 15 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनकी पार्टी जेडीयू को 10 सीट का नुकसान होता दिख रहा है, जिसे 2019 में बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने पर 17 सीट मिली थी। वहीं एनडीए को भले ही घाटा हो रहा है, लेकिन बीजेपी को 3 सीट का फायदा होता दिख रहा है। उन्हें 2019 में 17 सीट मिली थी, जबकि ओपिनियन पोल में 20 सीट पर जीत मिलती दिख रही है। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा फायदा लालू की पार्टी आरजेडी को होता दिखाई दे रहा है। बिहार के बाद सबकी नजरें मध्य प्रदेश पर लगी हैं, जहां लोकसभा की 29 सीट हैं। 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। जबकि 2014 में बीजेपी को 27 सीट मिली थी और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में मध्य प्रदेश में मोदी का स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या मोदी 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या कांग्रेस इस बार करिश्मा करेगी? क्या कहता है इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल? देखिए वोट शेयर आपके सामने। आज चुनाव होता है अगर लोकसभा का, मध्य प्रदेश में 51% वोट बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस पार्टी को 39% वोट, 12% वोट शेयर का गैप यहां पर है। और 50% की लड़ाई लड़ने वाली जो बात भाजपा कहती है या प्राइम मिनिस्टर जो दावा कर रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के इस बार आए,
देश की सत्ता में, वो आप देख रहे हैं इस वक्त 51% वोट ओवरऑल स्टेट में मिल सकता है। अब सीटों की बात हम करेंगे तो बघेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां की 8 सीटें हैं। वहां पर देखिए क्या हमें दिखता है, 6 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो पहले ही क्षेत्र में हमें दिख रहा है कि 19 की तुलना में जो ओवरऑल 29 सीटों में से 1 मिली थी कांग्रेस को, यहां पर एक क्षेत्र में 2 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो भाजपा 6 बघेलखंड में 2 कांग्रेस पार्टी। भोपाल मंडल में देखिए, भोपाल मंडल में 3 सीटें हैं, यहां तीनों सीटें भाजपा के पास जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा चंबल क्षेत्र में देखते हैं, चंबल क्षेत्र में 3 सीटें भाजपा को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है, हमारा सर्वे ये बता रहा है। आपको फिर बता दूं, हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। 51% वोट बीजेपी को मिल रहा है ओवरऑल स्टेट पे हमारे हिसाब से। सीटों में हम क्षेत्र वाइज बात कर रहे हैं। महाकौशल रीजन में 5 सीटें हैं, 4 सीटें भाजपा, 1 सीट कांग्रेस। तो दिख रहा है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी बेहतर कर रही है। मालवा रीजन 4 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0। तो मालवा रीजन पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की परिस्थितियों में। लोकसभा में बार बार लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। निमाड़ में 5 सीटें आती हैं लोकसभा की, यहां 4 सीटें भाजपा निकाल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 भाजपा और 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जाहिर है एमपी में बदलाव दिखाई दे रहा है, कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ओपिनियन पोल के इस पार्ट में अब बात राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने राजस्थान में कमाल का प्रदर्शन किया था और 25 की 25 सीट जीत ली थी, जिसमें बीजेपी को 24 और उसकी सहयोगी आरएलपी को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि लोकसभा से कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर वहां सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में गहलोत और पायलट के बीच कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन इस बार दोनों के बीच गहरे मतभेद हैं, जिन्हें दूर करने में कांग्रेस हाईकमान को बार बार दिल्ली से जयपुर तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या राजस्थान में मोदी फिर 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर पाएंगे या नहीं? क्या कहता है इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल। राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है। 49% वोट, 49% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है और 11% वोट अन्य को मिल सकता है। यहां पर 7 सीटें हैं हड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। मारवाड़ के रीजन में भी 7 सीटें हैं, यहां 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मेवाड़ की 8 सीटें क्या बताती हैं? मेवाड़ की 8 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और निकाल सकती है राजस्थान से। बीजेपी 7, कांग्रेस पार्टी 1 मेवाड़ में। अब शेखावटी इलाके के का हाल देखते हैं। यहां पर 3 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीत सकती है। पिछली बार की तुलना में यहां से बीजेपी से सीटें छीनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल 21 भाजपा, 4 कांग्रेस। एमपी की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। 2019 में शून्य पर रहने वाली कांग्रेस 2024 में 4 सीट जीत सकती है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन क्या 2024 में छत्तीसगढ़ में मोदी हिट विकेट होंगे या मामला संभाल लेंगे? क्या कहता है इंडिया टीवी और CNX का ओपिनियन पोल। 11 सीटों वाला छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? आज छत्तीसगढ़ का मूड क्या है लोकसभा को लेकर के आपको दिखाते हैं। पिछली बार इनमें से 10 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में पहले वोट शेयर देखिए। 46% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट कांग्रेस पार्टी को। गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 46% बीजेपी, 43% कांग्रेस पार्टी, 11% वोट अन्य को मिल सकता है। और इस वोट शेयर को अगर हम सीटों में ट्रांसलेट करें तो आपके सामने सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं? केवल 3% का गैप वोट शेयर में। सीटों पर जब आप आते हैं तो यहां भी कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर कर सकती है। 7 सीटें भाजपा, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी, यानी सीधे सीधे 3 सीटों का 19 की तुलना में बीजेपी को नुकसान और 3 सीटों का कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले नतीजों की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने की है। चंद एक सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से छीनती हुई दिखाई दे रही है। जो राजस्थान में अगर 4 हैं,
तो कांग्रेस तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई देती है। ओपिनियन पोल के इस हिस्से में बात दिल्ली की, जहां लोकसभा की 7 सीट है। 2019 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही अलायंस इंडिया का हिस्सा है। अगर दोनों मिलकर साथ लड़े तो क्या दिल्ली में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्या कहता है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल? दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या सीट का बंटवारा होगा, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने ओपिनियन पोल करते हुए ये मान करके किया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता होगा। अगर ऐसा समझौता होता है तो क्या नतीजा होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पटना भी गए, उसके बाद वो बेंगलुरु भी गए थे, इसलिए हमने ये प्रमाइस रखकर किया कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले दिल्ली है आपके सामने। बीजेपी को 49% वोट दिल्ली में मिलता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 29% और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट। ये दिलचस्प है क्योंकि पिछले चुनाव में ये दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी पलटी हुई थी, यानी कांग्रेस नंबर 2 पर थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर थी। बहरहाल सीटों पर देख लेते हैं इसका असर। दिल्ली में 7 सीटें हैं, सातों की सातों सीटें 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज अगर ये एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को 5 सीटें और 2 सीटें इंडिया अलायंस को दिल्ली में मिल सकती हैं। 2024 में दिल्ली का सफर बीजेपी के लिए टफ रहने वाला है। उसे 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहां वो लड़ाई में भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी जरूर 2 सीट जीत सकती है। दिल्ली के बाद केजरीवाल का सबसे ज्यादा स्टेक पंजाब में लगा है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। पंजाब की बदौलत 2024 में केजरीवाल किंग मेकर बनना चाहते हैं। क्या कांग्रेस पंजाब में केजरीवाल को वॉक ओवर देगी या फ्रेंडली फाइट करेगी? यहां बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन पहले ही खत्म हो चुका है। साफ है पंजाब में इंडिया का पलड़ा भारी है। क्या बीजेपी आखिरी मोमेंट पर यहां सरप्राइज करेगी? क्या केजरीवाल का झाड़ू चलेगा? क्या कहता है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल? तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में अब आगे देखते हैं कैसे हमको वोट की और सीट की बिसात बिछती हुई दिखाई देती है। यहां बीजेपी को 18% वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 31% वोट। तो यहां सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को 21% वोट मिल सकता है, शिरोमणि अकाली दल को 18%, अन्य को 12%। तो ये उलटफेर है यहां पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में 13 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी 2019 में। यहां नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको पछाड़ रही है। तो एक नेशनल विकल्प जो है, राष्ट्रीय विकल्प पंजाब के लोगों की निगाह में आम आदमी पार्टी बन रही है, ऐसा दिखाई देता है। ये चुनाव जो हुआ है पंजाब, ये अब हम बात जो कर रहे हैं 2024 के चुनाव की, वहां विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है और लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को वहां मिली है। सीटों में देख लीजिए जरा इसको आप, अब कैसे परिवर्तित होते हैं ये वोट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 0 और इंडिया अलायंस 13। इंडिया अलायंस को सारी सीटें जाती हुई पंजाब की दिखाई दे रही हैं। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है। पंजाब से सटे हुए हरियाणा की 10 सीटों में क्या होगा? किसानों की नाराजगी का 2024 में क्या असर पड़ेगा? क्या कहता है ओपिनियन पोल? हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वोट शेयर क्या कहता है हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर के आज की परिस्थिति में? बीजेपी को यहां 50% वोट, कांग्रेस को 35%, 15% वोट का गैप। जेजेपी को 8% वोट जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। अन्य को 7% वोट। सीटों में देख लेते हैं अब ये 10 सीटें वोट के हिसाब से कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 8, कांग्रेस 2। तो यहां कांग्रेस ने खाता खोला। 19 की बात देखें तो 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, बीजेपी की 2 सीटें 19 से कम होती हुई दिखाई देती है। 8 और 2 बीजेपी और कांग्रेस। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 100% की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में उसे 2 सीट का नुकसान हो सकता है। हरियाणा की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने 4 की 4 सीटें जीत ली थी। मोदी का स्ट्राइक रेट 100% था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर पाएगी? क्या कहता है ओपिनियन पोल? हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें
लोकसभा की 4 सीटें, चारों सीटें भाजपा के पास थी। वोट में 53% पर भाजपा है, 37 पर कांग्रेस है, अन्य 10% पर है। 53% भाजपा, 37% कांग्रेस, 10% अन्य। सीटों में देखते हैं क्या ये चारों सीटें बीजेपी रिटेन करती हुई दिख रही है अभी भी। एक कांग्रेस पार्टी ले सकती है इसमें से सीट, तो 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। यहां भी कांग्रेस पार्टी अपनी टैली में 1 सीट जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में इस बार बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में धारा 370 हटाने का बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्या कहता है ओपिनियन पोल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें क्या कह रही हैं? ये 3-3 बटी हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में। 50% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, 10% कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17, पीडीपी को 4, बीपीएपी को 7%, अन्य को 12% सीटें। अब 12% वोट। सीटों में देखते हैं, ये 6 सीटें हैं टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। 3 सीटें बीजेपी को फिर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई दिखाई दे रही है और एक गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अपनी इंडिविजुअल टैली जितनी थी वहां उसको बरकरार रखती। अब बात झारखंड की। झारखंड में खनन घोटालों और तुष्टीकरण में घिरी कांग्रेस जेएमएम की सरकार को 2024 में कितना झटका लगेगा? क्या मोदी यहां 100% की स्ट्राइक रेट से खेल पाएंगे? क्या कहता है ओपिनियन पोल। सबसे पहले आपके सामने झारखंड का मैं नतीजा रखने जा रहा हूं। बीजेपी को 53% वोट शेयर झारखंड में मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 14 सीटें हैं झारखंड में। जेएमएम को 13%, कांग्रेस को 17% और अन्य को भी 17% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। झारखंड को सीटों में देख लेते हैं अब। वोट शेयर में तो 53% पर है, 50% के ऊपर भाजपा। सीटों में, इन 14 सीटों में क्या डिवीजन होता दिखाई देता है? पिछली बार 2019 में 11 सीटें भाजपा को यहां से मिली थी। इस बार एक बढ़ सकती है, बीजेपी की 12 हो सकती हैं। और इसके अलावा आजसू की 1 सीट है, हेमंत सोरेन की पार्टी की 1 सीट है। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस को नुकसान है यहां पर 1 सीट का, पिछली बार 1 सीट मिली थी। तो बीजेपी को झारखंड में 1 सीट का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। झारखंड में 2019 के मुकाबले एनडीए को 1 सीट का फायदा हो सकता है, जबकि कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है। ओपिनियन पोल के इस पार्ट में बात दक्षिण भारत की। सबसे पहले बात तेलंगाना की, जहां बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। इन 17 सीटों में जो तेलंगाना में है लोकसभा की, 4 सीटें बीजेपी जीती पिछली बार। नंबर 1 टीआरएस थी, तब टीआरएस हुआ करती थी, अब बीआरएस हो गई है वो। लेकिन नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सीटों में आप देखिए तो बीजेपी यहां पर 2 सीटें और जोड़ती हुई दिखती है। 4 सीटें बढ़कर 6 हो सकती हैं इस बार तेलंगाना में। बीआरएस को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। क्या कहता है ओपिनियन पोल। सीटों में आप बात कीजिए, 25 सीटें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी जगन मोहन रेड्डी इन 25 में से 18 सीटें जीतते हुए हमें दिखाई देते हैं आज की तारीख में। टीडीपी 7 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 1 भी सीट नहीं और कांग्रेस पार्टी 1 भी सीट नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।